ज्ञान की शिक्षा। यहाँ शिक्षा मिलती है सिर्फ ज्ञान की। नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञान की शिक्षा चैनल पर। आज हम उस टॉपिक को कवर करने वाले हैं जिसके लिए लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसकी महत्ता उन छात्रों से पूछिए जो सरकारी नौकरी के लिए, खासतौर से टीचिंग लाइन के लिए दिन रात पसीना बहा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की। तो चलिए शुरू करते हैं। नई शिक्षा नीति के तथ्यों पर चलने से पहले हम पिछले जो शिक्षा नीति आई हैं उनके गिरेबान में झांक लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो शिक्षा नीति आई थी वो आई थी सन 1968 में आई थी। शिक्षा नीति 1968 में जो शिक्षा नीति आई थी, इस टाइम इंदिरा गांधी जी का शासन था। यह इंदिरा गांधी जी के शासनकाल में शिक्षा नीति आई थी। इसके बाद जो दूसरी शिक्षा नीति आई वो आई आपकी 1986 में आई थी। और इस समय जो था वो राजीव गांधी जी का शासनकाल था। यह राजीव गांधी जी के शासनकाल के समय में आई थी। इसकी आपको एक बात और बता दूं कि जो ये शिक्षा नीति थी सेकंड वाली, यानी 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी वो 1992 में संशोधित की गई थी। अब शुरू करते हैं हम नई शिक्षा नीति का पाठ। देखिएगा, 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, मैं जो बता रहा हूँ इस लाइन को आप देखिएगा, ये वाली लाइन को, ने जो नई शिक्षा नीति की घोषणा की थी, वो नई शिक्षा नीति हमारे देश में 34 साल बाद आई है। यानी कि सेकंड जो शिक्षा नीति यानी 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसके बाद, यानी 34 साल बाद नई शिक्षा नीति 2020 आई है। ये आपके 34 साल बाद बहुत बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट तथ्य है। आपके लिए पूछा जा सकता है कि हमारी जो शिक्षा नीति है वो कितने साल बाद आई है, तो 34 साल बाद आई है, आप लोग बता सकते हैं। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई थी जिसने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है उसके जो अध्यक्ष थे, समिति के जो अध्यक्ष थे वो कस्तूरी रंगन थे। ये भी आप याद रखिएगा। भारत की जो पहली शिक्षा नीति मैं आपको बता चुका हूं 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में के दौरान आई थी, और उसका जो सुझाव दिया था वो कोठारी आयोग ने दिया था। कोठारी आयोग आपने पढ़ा भी है। दूसरी शिक्षा नीति जो आई थी वो 1986 में आई थी, राजीव गांधी के शासनकाल में आई थी। और इसके तहत जो मॉडल अपनाया गया था ना वो 10+2+3 का मॉडल था। 10+2+3 का मॉडल अपनाया गया था। जबकि शिक्षा नीति 1986 का जो संशोधित जो रूप था वो पीवी नरसिम्हा राव ने 1992 में किया था। इस चीज को आप याद रखिए, कई बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी, दूसरी शिक्षा नीति थी, उसका संशोधित रूप कब आया था, तो 1992 में आया था। 1992 में उसका संशोधित किया गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में आप पढ़ लेते हैं प्रमुख तथ्य। देखिएगा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है वो कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में लाई गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है नई शिक्षा नीति 2020 में। और इसके जो प्रथम शिक्षा मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल कहलाएंगे, क्योंकि रमेश पोखरियाल के शासनकाल में ही यह शिक्षा नीति लाई गई है। नई शिक्षा नीति के बारे में और पढ़ लेते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय जो है 10+2+3 का जो मॉडल था, जो कि सेकंड शिक्षा नीति 1986 में लागू किया गया था, उसके स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया गया है। आप इस चीज को याद रखिएगा। सेकंड शिक्षा नीति थी उसमें 10+2+3 का मॉडल था, लेकिन शिक्षा नीति 2020 में 5+3+3+4 का मॉडल लागू किया गया है। कक्षा 5 तक के जो कक्षा है उनमें मातृभाषा, स्थानीय भाषा या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे पहले भी था, त्रिभाषा सूत्र था, उसी के तरह ये भी है। और 6वीं कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये शिक्षा नीति 2020 में नया जोड़ा गया है। शिक्षा नीति जो है उसके अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए स्नातक डिग्री की अवधि को 4 वर्ष कर दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि जो बैचलर डिग्री होती है, स्नातक डिग्री होती है, वो अभी तक 3 साल की होती थी, लेकिन अब वो 4 वर्ष की कर दी गई है।
नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद जो छात्र हैं, जो लोग हैं, वो सीधे पीएचडी कर सकेंगे। एमफिल की जरूरत नहीं होगी क्योंकि एमफिल को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है। शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, जो वर्तमान में 4.43% है। यानी अभी जो शिक्षा नीति पर जो खर्च है, वो जीडीपी का जो खर्च है वो 4.43% है, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है, मतलब लक्ष्य रखा गया है। नई शिक्षा नीति में तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशनल फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिएगा, उच्च शिक्षा में GI, देखिएगा मैं आपको समझा रहा हूं कि उच्च शिक्षा जो यह कक्षा में GR ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक 50% करने का लक्ष्य रखा है हमारी जो गवर्नमेंट है उसने। और छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन जो किया था, छात्रों ने कितनी प्रगति की है, कितना सीखा है, उसके लिए जो मूल्यांकन किया जाता है, उसके लिए परख नामक एक राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना करने की भी घोषणा की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला आपके लिए कि नई शिक्षा नीति का जो लक्ष्य रखा गया है वो 2030 तक रखा गया है कि 3 से 18 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। सेकंड शिक्षा नीति में 6 से 14 वर्षों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। आपको पता है 2002 संविधान संशोधन अधिनियम के तहत। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 में 3 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया है। यूजीसी, AICTC, NCERT को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो यह है कि हमारे देश में नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है आपका हिमाचल प्रदेश। ये प्रश्न सीटेट जो वर्तमान में सीटेट 2021 की जो परीक्षा चल रही है उसमें शिक्षा नीति 2020 से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। आने वाले सभी परीक्षाओं में यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और आपके लिए एक गेम चेंजर, 1-2 नंबर के लिए तो गेम चेंजर साबित होंगे ही। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हम ऐसी ही गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार।